गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की व्लॉग की जो शुरुआत है करते हैं चाय के साथ। तो शनिवार का दिन था और थोड़ा आराम से ही होता है इस दिन काम। तो बस सुबह आ गए थे, रात बारिश हुई थी तो सुबह चाय बाहर लेकर ही आ गए थे और चटाई बिछा करके बैठ गए थे क्योंकि बहुत ठंडक थी। तो फिर ये जब होती है इनकी छुट्टी तो ये बाहर ही पीते हैं चाय। तो बस बाहर बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं। आप भी चाय लीजिए हमारे साथ। तो बस फिर रीलू भी जस्ट उठी थी तो आके यहाँ पे लेट गई थी। तो अच्छा लगता है बाहर बैठना, बाहर लेटना। तो बस चाय पी लेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं है। पहले छुट्टी हुआ करती थी तो घूमने निकल जाया करते थे तैयार होके, जल्दी जल्दी नहा धो करके। मैं तो नहा लेती हूँ लेकिन ये लोग थोड़ा आराम से ही नहाते हैं। तो फिर चाय वाय पी ली थी तो ईलू बोर हो रही थी। ईलू ने बोला मम्मी रम्मी खेलते हैं। तो हम तीनों जो है रम्मी खेलने लगे थे। टाइम पास ऐसे ही करते रहते, कभी कैरम खेल लेते हैं, कभी रम्मी खेल लेते हैं, कभी बैडमिंटन खेल लेते हैं, ऐसे करके। तो बस वही चल रहा है। माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, इनका है वीकली ऑफ। जब वीकली ऑफ है तो बिल्कुल आराम से काम होता है और होता ही मुश्किल से है। फिर हम बैठे रहते हैं आराम से, इसलिए कभी चाय वाय हो गई है और अब ये खुद के लिए बना रहे हैं, मतलब सबके लिए भेल बनाएंगे। ठीक है, भेल की रेसिपी सबको पता ही है। तो आज बस नाश्ते में हल्का फुल्का भेल ले रहे हैं और मैं एक बार ले रही हूँ अपना गर्म पानी, तो वो गर्म कर लेती हूँ और ये भेल बना लेंगे। फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या करते हैं। आज अभी कोई डिसाइड नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या रहेगा। तो बस अब मैं कर लेती हूँ अपना पानी गर्म। और भेल का कोई सामान हमारे पास खास है नहीं, जो है उसी से बना रहे। चटनियाँ मेरे पास है नहीं, तो बस सॉस से बनाएंगे। खीरा ककड़ी टमाटर और ये सब डाल देंगे। तो ये बना रहे हैं, तब तक मैं अपना गर्म पानी कर लेती हूँ। और आज मैं कोई डाइट वाइट पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाती रहूंगी, फुल डे की नहीं तो मैं एक टाइम खाती हूँ। तो सैटरडे को मैं थोड़ा सा इस सब से आराम ले लेती हूँ। मैं तो कहता हूँ काहे की डाइटिंग वाइटिंग करती हो, रोज खाओ पियो मस्त खाओ ये देखो। और मेरे को थोड़ा सा फर्क मुझे दिख रहा है। मैंने इनसे कल पूछा कि मैं हुई क्या थोड़ी पतली, तो मुझे भी फील हो रहा है। सबसे पहले आपके फेस पे फर्क आएगा जब भी आप डाइट करते हो, तो सबसे पहले फेस पे आता है। देन यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ से जो कट है वो आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ का जो फैट होता है, चर्बी बढ़ी हुई, वो कम होता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो हाँ, सब्र की जरूरत होती है। करते रहो, अपने डाइट पे भी रहो, हेल्दी खाओ, ऑयल वॉयल मत लो, फास्ट फूड मत लो, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज और वॉक करते रहो, तो जरूर से एक दिन हम पतले हो जाते हैं। तो बस नाश्ते में जैसा कि मैंने बताया भेल बनने वाली है, तो आज यही बना रहे हैं। और जो है कट कर लेंगे टमाटर और खीरा ककड़ी और प्याज को, क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान था नहीं। नमकीन भी नहीं थी, नमकीन थोड़ी सी थी, 10 वाला पैक ही था। तो बस ऐसे बना लेता बिना चटनी वगैरह के। मैंने अपनी भेल अलग बनवाई थी, मतलब कि बस मुरमुरे लिए, उसमें खीरा ककड़ी प्याज और टमाटर और सेंधा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल ली थी, क्योंकि नमकीन वमकीन वाली भेल मैंने नहीं ली थी। इससे ना वेट बढ़ता है। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो बिना नमकीन और चटनी वटनी वाली, मतलब मीठी चटनी मत डालो, हरी चटनी तो फिर भी थोड़ी डाल लो, ऐसे खा सकते हो। तो ये थी मेरी भेल सादी वाली। तो इस तरीके से मेरी तो अलग थी और इन लोगों की अलग थी। तो आज का नाश्ता बस यही था। ये देखिए, दो एक जैसी हैं और एक अलग है, वो है मेरी। तो फिर बस ये सब नाश्ता वाश्ता करके और मैं थोड़ा सा बजट कल लेके बैठी थी कि चलो थोड़ा सा कम में अपन डिसाइड करें, कम बजट में बनाई। तो जब भी बजट की बात होती है तो उनको ऐसे नींद आती और ये ऐसे सो जाते तो फिर ये लोग नहा लिए धो लिए थे। तो फिर ना ये दोनों ने सोचा था कि आज ये लोग खाना बनाएंगे, तो बस डिसाइड कर रहे थे। सब्जियां काफ़ी रखी थी और इतनी खप नहीं रही थी, बैंगन इतने ले आए थे। तो फिर यही डिसाइड हो रहा था कि क्या बने क्या ना बने। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं किचन में और आज जो डिसाइड हुआ है वो मैं आपको बता दूं। क्या डिसाइड हुआ है? आज डिसाइड हुआ है कि ये दोनों, इनकी छुट्टी है और ये भी, इसको भी अब खाना बनाना आ गया। आ जाओ, तो इसको भी खाना बनाना आ गया और इनको भी मैंने सिखा दिया था कुछ सब्जियां। और तो फिर इन्होंने सोचा कि औरत को भी जो है आराम का हक है, तो औरत को भी आराम मिलना चाहिए। अब कल मैं इतनी सारी थाली और बना के थक गई थी, तो थोड़ा सा आज मुझे
लो फील हो रहा है। तो आज इन्होंने डिसाइड किया है कि अगर इनकी छुट्टी है तो ये दोनों मुझे मिलकर आराम देंगे, घर के जो सारे काम है वो ये लोग करेंगे। चाय भी सुबह इन्होंने ही बनाई थी, भेल भी इन्होंने ही बनाई थी, तो अभी खाना भी ये बनाने वाले। और क्या बनने वाला है डिसाइड ये हुआ है कि अभी तक एक चीज़ तो डिसाइड हो गई है कि बैंगन का भरता बनेगा। क्यों? क्योंकि बैंगन ये ढेर सारे मंडी से ले आते तो अब उन्हें ख़त्म करना भी ज़रूरी है, और हम दोनों को बैंगन का भरता बहुत पसंद है और मेरी पसंद का है, इसलिए बैंगन का भरता एक तो बनने वाला है। अब एक चीज़ बनेगी इलू के लिए, वो क्या बनेगी वो देखते हैं। तो ये मुंह देखो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो चलो अब ये लोग बनाएंगे खाना, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूंगी और आज मुझे आराम भी मिल गया, तो शाम आधा दिन आराम करूंगी मैं। और शाम को सोच रहे हैं कि कुछ महाराष्ट्रियन लुक की बहुत रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो कोशिश करूंगी हो सका तो मैं लुक वो करके कोई महाराष्ट्रियन जो है मराठी डिश वो बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का खाना बनाना। ये लोग तो बस इन दोनों ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। बैंगन को धो करके कट करके देखा कि भाई इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। आप सबको पता ही है क्या कैसे करते हैं, तो आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। तो बस गैस पे चढ़ा दिया था। फिर इलू ने बोला कि मैं ही बनाऊंगी, एक दाल ये बनाने वाले थे और बैंगन का भरता इलू बनाने वाली थी, लेकिन इलू ने बोला मैं दोनों ही मैं ही बनाऊंगी। तो इसको ऐसे रफली चॉप करके दे देते हैं ताकि ये चॉपर में चॉप कर लेती है, ताकि हाथ कटने का भी ना डर नहीं रहता है। अभी इसको शौक लगा है नया नया खाना बनाने का, तो इसको अच्छा लगता है। तो आटा लगाना अभी मैंने नहीं बताया, इसको आटा लगाना नहीं आता। रोटी बेल लेती है, सब्जी बना लेती है, दाल बना लेती है। और ये जो है आटा जो है वो ले रहे थे क्योंकि छाना हुआ ही था, तो डायरेक्ट ही ले रहे। मैंने सारा आटा छान करके ही रख दिया है। और ये इलू यहाँ पे जो पानी की बोतल्स दिन भर खाली होती है तो वो कर रही है, मैं जो है वीडियो शूट कर रही हूँ इन लोगों की। तो फिर बस ये आटा इन्होंने लगाया, तब तक इलू ने क्या किया, बर्तन लगा दिए थे। जो बर्तन रखे थे ना पिछली रात के जो धो के, उस टाइम पे सूखते नहीं है तो इस वजह से वो रखे हुए थे। बाकी सारी किचन में रात ही क्लीन कर देती हूँ। तो फिर ना इलू ने रोटी बना ली थी, मतलब बेल ली थी और इन्होंने सेक ली थी। क्यों? क्योंकि बैंगन तो अभी भुन रहा था, तब तक क्या करे, तो टाइम जरा सा भी वेस्ट नहीं कर रहे थे। और रोटियां इन लोगों ने जो है वो बना ली थी, तो बस अच्छी बन गई थी। अच्छी खासी बना लेते हैं आजकल के, हाँ खाने लायक हो जाता है, मुझे आराम मिल जाता है ऐसा। लेकिन हम लोगों को ना, हम औरतों को इस सब की आदत नहीं होती, बैठने की आदत नहीं होती। ये लोग बना रहे थे तो मेरा ना हाथ कुल बुला रहे थे कि यार मैं कर लूँ, लेकिन ना आज मैंने कहा चलो इनको करने देते। इनका भी मन था और मुझे भी आराम ये लोग देना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एंड में तो मुझे लगा कि यार कुछ तो मैं कर ही लूँ, तो मैं बर्तन करने लगी। जो बाकी बर्तन जो खाने के साथ साथ होते रहते हैं ना, तो मैंने कहा चलो मैं वो निपटा देती हूँ। तो ज़्यादा थे क्योंकि थोड़े से क्योंकि नहीं तो ये दोनों ही करने वाले थे, लेकिन बर्तन मैं इलू से करवाती नहीं, इनसे भी मना करती हूँ, लेकिन ये फिर भी कई बार कर देते हैं कि नहीं, मेरे पीछे से भी कर देते। कई बार मैं नहाने जाती हूँ और थोड़ा सा भी एक दो भी रखे होंगे ना तो ये कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है बैंगन भुन गया था, तो फिर बैंगन को भुन गया था तो बस इसको कट कर लिया, जैसे कि भरता बनता है वैसे बन जाएगा। साथ ही में कुकर में दाल चढ़ी हुई है, तो बस ये इलू बैंगन का भरता बना रही है। उसे जो है मैश कर लेगी बैंगन को, भुने बैंगन को, और फिर बस छोंक देगी। रेसिपी आप लोगों को पता ही होगा। और वहाँ देखो आप रोटियां रखी हैं, तो बस जैसे ही बैंगन का भरता और दाल बनता है ना, वैसे हम फटाफट खा लेंगे। तो ये देखिए बस तेल गरम हुआ तो इलू ने भरता बना लिया था, राई डाली, हींग डाली है और सब कुछ करके। और ये खास बात है कि इलू डालते वक्त ना डरती नहीं है ऐसे कि भाई डर रही है कि तेल उछलेगा ये वो, क्योंकि मुझे मेरा याद आ जाता है, मैं बहुत डरती थी। हमने कभी काम किया नहीं, बस सीखा था कि ये सब्जी बनानी है वो सब्जी, घर पे मम्मी ने काम कभी करवाया नहीं, तो बस ऐसे ही मैं इलू से करवाती नहीं हूँ, बस सिखा रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे मैं डरा करती थी जब मैं छोटी थी ना, तो यूँ पहले भी आपको मैंने बताया, यूँ एक सब्जी डाली और भाग गई दूर के, कहीं तेल ना उछल जाए, ऐसे मैं सब्जी छोका करती थी। आज मैं कितना खाना बना लेती हूँ, कितनी रेसिपीज़ बना लेती हूँ, मुझे खुद ही नहीं कभी पता था कि मैं जो तेल से डरती थी सब्जी छोकने से, वही इंसान इतना खाना बनाएगा, इतना मतलब कुकिंग का उसको शौक हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंगन का भरता बन रहा था, साथ ही आमरस, देखो पिचक से पिचक गया आमरस। इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, मेरा कोई विचार नहीं था। मैंने कहा चलो दाल है, बैंगन का भरता है तो आमरस की क्या जरूरत है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बनाएंगे कुछ ठंडा सा, गले को तर गर्मियों में आम से ज़रूर करते हैं।
तो बस ये देखो कितना टेस्टी सा बैंगन का भरता जो है वो बनके तैयार हो गया। रेसिपी सबको पता ही, इसे प्रॉपर नहीं दी तो 2-4 बर्तन जो थे ना फिर वो इन्होंने कर दिए थे, जो आटा लगाने के और चकला वकला था ना वो वाले बर्तन इन्होंने कर दिए थे। तो साथ ही दाल भी हो गई थी, तो दाल में तड़का लगा रही है इलू। घी ले लिया है, राई जीरा डालकर, हींग डालकर और टमाटर अदरक हरी मिर्च डाल दी थी। और फिर जब ये पके मसाले इसमें डाल दिए जैसे कि धनिया और सब डालते हैं, फिर उसने दाल डाल दी थी। तो अच्छा लगता है देखकर और मुझे शूट करना भी अच्छा लगता है इलू का। और मैं जब देखती हूँ ना ये डरती नहीं है ज़रा भी, तब मुझे अच्छा लगता है और भी ज़्यादा कि बिल्कुल शांत शक्ल से काम करती रहती है बिना डर के कि हाँ इसकी शक्ल में डर ही नहीं है। अब ये भी सीखी और फिर भी डर नहीं है। तो बस मैंने थोड़ा सोचा कि इन लोगों ने बना दिया था तो मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। किचन क्लीन करते ही बस थालियाँ लगा लूँगी और जो खाना है वो खा लेंगे। तो आज का जो खाना था इन लोगों ने बनाया था मुझे आराम देने के लिए, क्योंकि औरतों को भी आराम का हक है। कभी कभी जो हमारे बच्चे होते हैं या जो हस्बैंड होते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए और कर भी देते हैं वो लोग, जिससे कि हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होना चाहिए है ना कि हस्बैंड और बच्चे बना लें और हम थोड़ा सा आराम कर लें। खाना वाना खा के हम कुछ काम से निकल रहे हैं, मार्केट में से कुछ लाना था तो वो लेके आएंगे और मिल जाता है। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं। तो आज फिर से निकल रही हूँ थोड़ा सा कुछ करने के लिए। तो चलो आके मिलते हैं। बस ऐसी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी जो लेनी थी। हरी पट्टी नहीं होती है, छत पे है ना रूम, तो फिर ना बहुत गर्म रहता है और खिड़की से इतनी धूप तपत आती है कि बहुत ज़्यादा झुलस जाते हैं कमरे के अंदर भी। कूलर व एसी का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें फिर साइज़ नहीं पता था बालकनी का, तो फिर एक बार प्राइस वाइज पूछ के आ गए थे हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी विशाल हम लोग आए हुए थे और बहुत जगह घूमे, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट थी तो उन्हें पूरा करना था। लेकिन कोई जो चीज़ अवेलेबल हो रही है वही मैं रिक्वेस्ट पूरी कर पा रही हूँ। तो अभी देखते हैं किस किस की मैं रिक्वेस्ट पूरी कर पा रही हूँ। कुछ जरूरी सामान था वो लेना था, वो लिया है। तो फिर विशाल आए थे इस साइड, तो हमने सोचा कि जो सामान लेना है नेक्स्ट मंथ का वो भी आता है इधर से ही ले लें, ताकि वहाँ अब नेक्स्ट मंथ ना जाना पड़े हमें। तो ले तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा डर है कि यार इधर उधर घूम लिए तो थोड़ा सा डर है। देखते हैं। अभी बस बिलिंग हो गई है, सामान ये लेके आ रहे हैं, गाड़ी में डालना है। कितना भी मास्क लगा लो कुछ भी कर लो यार, डर तो है ही, है ना। बाहर निकलने में डर है। तो चलो आज पता नहीं है कि मैं मराठी वाली महाराष्ट्रियन लुक वाली जो है रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये पता नहीं है मुझे। तो बस देखो विशाल आई थी, क्योंकि मैं अभी इतना थक गई हूँ कि पूछो मत। बहुत थक गई मैं घूम घूम के, और इतनी गर्मी है ना तो थकान गर्मी की वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो चलो चलते हैं। तो बस जाके आए थोड़ा मार्केट, विशाल जाके आए तो हाल ना बेहाल से हो गए थे। तो बस क्योंकि गर्मी में निकलो ना तो नहीं निकल सकते यार, बेहाल हो गए थे। तो फिर है ना उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने थोड़ा सा चाय बनाई, बिल्कुल आधी कप, क्योंकि इनको चाय इनको भी नहीं पसंद और मैं भी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। बस हाँ जब बहुत ज़्यादा थकान होती है तभी हम लोग लेते हैं चाय को। तो बस आधी से भी कम थोड़ी सी चाय बनाई और पी ली थी। उसके बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था क्योंकि बादल आ गए थे। और फिर ना ये माली से थोड़ी मिट्टी मंगवा ली थी मैंने। ये तो मुझे लाके ही नहीं दे रहे थे मिट्टी, तो फिर मैंने माली आता है ना उससे मंगवा ली थी, तो उसने लाकर दे दी थी। और बस फिर ये इसलिए भर रही हूँ। अभी तो मैं इसमें खाद मिलाऊंगी, पहले आधी भर इसलिए रही हूँ गमलों में क्योंकि बारिश आने का था। तो मैंने कहा जो मिट्टी मंगवाई है वो छत में सारी जाके बह जाएगी, इस वजह से एक बार मैंने सारे गमलों में भर दी। और जो बाकी बचे थे ना गमले, कलर 3 गमलों में ना कलर नहीं हुआ था, जो नए वाले गमले लाई थी। तो मैंने सोचा आज वो काम निपटा देते हैं, क्योंकि थक इतनी गई थी तो मैं मुझसे वो लुक तो क्रिएट नहीं हुआ मराठी वाला। तो मैंने सोचा ये वाला काम कर लेते हैं, नेक्स्ट डे जो है वो लुक क्रिएट कर लेंगे। तो ये देखो बस जो 3 गमले बचे थे ना बड़े वाले, उन पे मैंने कलर कर दिया था और फिर मिट्टी को भर दिया था ताकि गिरे नहीं, बारिश भी आ जाए तो बहे नहीं। तो फिर बस ये काम हुआ था। हम लोग थोड़ा सा बैडमिंटन जो है वो खेलने लगे थे। इसके बाद मुझे बनाना था खाना और एक दही वाले आलू की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी करनी थी। तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं 7 या 7:15 बज चुके हैं। मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। जो वो महाराष्ट्रियन लुक वाला था ना वो आज मैंने नहीं किया, मैं दूसरे काम करने लगी और थोड़ा सा थक गई इसलिए। तो आज मैं बनाऊंगी दही वाले आलू। पारुल जी हैं, उन्होंने बोला था दही वाले आलू, तो दही वाले आलू की रेसिपी मैं दे दूंगी। तो आलू बॉईल करने के लिए रखूंगी। और साथ ही में जो मैं लेके आई थी ना, जो भी शॉपिंग करके आई विशाल से,
वो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। क्या क्या लाए, शॉर्ट में दिखा देती हूँ, ऐसे नहीं। तो कुछ विशाल से लाए, कुछ कहीं से लाए, ऐसे करके। एक तो वाइपर लाई थी तो वो वहीं रखा है, तो वो प्लास्टिक वाली शॉप पे गई थी मैं वहाँ पे। विशाल गए थे तो नमकीन, कुछ बिस्किट और ले आई, क्योंकि बिस्किट के कपकेक पसंद आते हैं इनको भी, कल बहुत अच्छे लगे थे। पास्ता वगैरह, मैक्रोनी, और ये विम जेल, सर्फ लाई, ये जैम सॉस भी खत्म होने वाला था, ये जैम लाई, जैम की एक ही बॉटल आई बची थी मेरे पास, है ना। और ये सॉस चाहिए होता है तो ये सॉस लेके आए। प्राइस नहीं पता अभी, मैंने प्राइस देखा ही नहीं, लिस्ट में इन्होंने ही देखा है। टूथपेस्ट और हींग, एक के साथ एक फ्री वाली हींग। हनी चाहिए था तो हनी लेके आई, एक के साथ एक फ्री। ये है 110 का 2 बॉटल। और घी लाए थे 1.5 किलो। और ये बिस्किट और सर्फ लाई। चावल 1 किलो ही लाई, ये लाती हूँ मैं इंडिया गेट के बाद, ये मुझे अच्छे लगते हैं तो ये लेके आई। और क्या लाए थे, ये चॉकोज और बर्तन धोने वाली साबुन और ये सब लेके आए। तो अभी सामान में तो ये सब पड़ा है, तो आटा वाटा लाना है। ऐसे इलू के शॉर्ट्स लेके आई, 2 लेके आई। ऐसे ही शॉर्ट्स मैं अपने लिए भी लाई, ये जैसे इलू का है ना, ऐसा मेरे लिए भी है। और ऐसे 2 इलू की लाई, मेरे लिए लाई। आटा छानने वाली छलनी। और हैंड वॉश खत्म हो गया था तो हैंड वॉश। एक्टिव ड्राई यीस्ट, ये बेकरी से लिया था मैं, ब्रेड पाव बनाने के लिए, ठीक है। और ये मेरे को ब्रेड का टिन चाहिए था लेकिन मिला नहीं ब्रेड के लिए मेरे को, तो मैंने केक के लिए ये वाला चॉपर वाला नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये ले लिया। मैं तो ब्रेड या पाव भी इसमें रख के बन जाएंगे, तो ट्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है कहीं पे केक टिन, तो मिल ही नहीं रहे। तो ये लेके आई, ये 135 का था। बस यही चीज़ मैं भूल गई आपको दिखाना, एक और चीज़ लाई थी मैं, 1-2 चीज़ें और है। तो ये कप लेके आए, कप ना पुराने हो गए, तो ये देखो 99 के, ये इनको ये पसंद आए ये वाले, तो ये 99 के हैं। विशाल में नहीं मिलते 99 वाले, तो वो कई चीज़ें तो विशाल में बहुत सही प्राइस में मिलती हैं। तो मैं इलू के लिए जैसे ये शॉर्ट्स लेके आई ना, तो ये थे कितने का था, 69 के एक है, तो यानी कि 70 का मान लो। मेरे लिए भी लेके आई क्योंकि रात के लिए, तो 80 रुपीज़ के ही हैं, बताओ 80 में ये शॉर्ट्स, तो ये मैं लाई। बस ऐसे ही कुछ, जैसे प्लेट्स मुझे पसंद आ जाती हैं तो मैं वो ले लेती हूँ। ये प्लेट है, ये लेके आई सर्व करने के लिए, ऐसे कुछ ये पसंद आ गई मुझे इसलिए। बस अब चलो खाना बना। तो बस यहाँ पे आलू की दही वाली सब्ज़ी बनानी थी, तो आलू को छील करके ही बॉईल कर रही हूँ, ताकि जब बॉईल होते हैं तो वो छीलने में भी थोड़ा सा आलस आने लगता है। तो छिले हुए आलू ही डाल दो तो उन्हें छीलना नहीं पड़ता है, फिर डायरेक्ट बस कट करके बना लो। तो बस कुकर में डाल के और बॉईल कर लूँगी। ये बॉईल होएंगे तब तक आटा वाटा लग जाएगा। बस यही होता है। आज बिल्कुल सिंपल सा रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। एक दिन मैं थोड़ा सा सिंपल रूटीन शेयर कर देती हूँ, एक दिन मैं लुक वगैरह क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी ज़्यादा थकान ना हो और ऐसा रहे। तो थोड़ा सा इस तरीके से करती हूँ, एक दिन सिंपल और एक दिन लुक क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई, आलू उबल चुके थे तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। ये बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है और हींग है, और ये 1 हरी मिर्च कट कर ली थी। और ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी। ये थोड़ी सी अदरक है। तो अब क्या करेंगे, ये तेल गर्म हो गया तो थोड़ा सा मैं दाना मेथी डाल रही हूँ, और फिर थोड़ी सी राई डाल देंगे। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये अदरक जो कद्दूकस की थी वो डाल दी, और इसके बाद जो मसाले थे ना हमारे बेसिक, उनका घोल बना के ये वो डाल देंगे। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने आलू हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिर एक ये हरी मिर्च थी वो भी ऐसे डाल देंगे और तेल सेपरेट होने तक पका लेंगे, और फिर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। हर सब्जी ऐसे ही बनती है। देखो, अब मुझे ये समझ नहीं आया कि दही वाले आलू थे या दम आलू कहा या क्या कहा उन्होंने, पारुल जी ने, मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैंने एक बार दही वाले बना दिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया का भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हरा धनिया नहीं था मेरे पास। तो ये जब आलू की ग्रेवी में उबाल आ गया तो उबले आलू को कट करके और हम
इस ग्रेवी में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ा सा आलू को मैश कर लीजिएगा, ऐसे ही करछी होती है ना उसी से हल्का हल्का, तो ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। फिर थोड़ा सा दही ले लिया और बस इसे मांच करके गैस को, और फिर दही डाल दिया। आप चाहें तो ये टमाटर वाली जो है वो स्किप कर सकते हैं, और जो प्याज लहसुन लोग खाते हैं वो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी जो दही है वो डाल देंगे। आंच को बिल्कुल सिम रखेंगे ताकि दही कहीं फट ना जाए। तो इस तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा देर उसे उबलने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और बहुत अच्छी बनी थी, बाहर जैसी हलवाइयों जैसी जो होती है ना वो बनी थी। तो ये कैमरे में इतनी अच्छी कैद नहीं होती है, लेकिन दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी थी। फिर बस आटा जो लगा हुआ था उसके छोटे छोटे लोई बनाऊंगी और पूड़ियाँ तल लूँगी। और मेरा खाने का विचार था नहीं, लेकिन एक रोटी का आटा बच गया था तो वो मुझे फेंकना नहीं था, तो मैंने अपने लिए एक रोटी बनानी थी बिना घी की, और थोड़ी सी सब्जी से खा ली थी। बाकी मेरा कुछ भूख ही नहीं थी मुझे, क्योंकि क्या खाया था, दोपहर को चाय पी ली थी ऐसा शायद, हाँ। और क्योंकि सुबह खाना खा लिया था तो फिर इस टाइम मैं खाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला अब एक रोटी तो खाओ, तो फिर मैंने एक रोटी मैंने भी खा ली थी। तो ये बस पूड़ियाँ तली, क्योंकि आलू की सब्जी जब बनती है ना तो इलू को पूड़ी ही अच्छी लगती है, तो फिर पूड़ियाँ तल दी थी। और आज के डिनर में बस इतना ही था, और आज का व्लॉग में बस इतना ही था। मिलते हैं एक और अच्छे से न्यू व्लॉग के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।